8. अच्छे काम करो, पुण्य कमाओ, तो उनका फल हमारी आने वाली पुश्तों को भी मिलता है। पर अगर वहीं कोई बुरा कर्म करो तो उसका अंजाम भी हमारी आने वाली 7 पुश्तें भोगती हैं। हमने ये बात अक्सर सुनी है और कुछ ऐसा ही हो रहा था इस केस में जो इंस्पेक्टर दीप के पास आया था, जिसमें उन्होंने मदद ली थी पंडित वेदांत की। सारी चीजें वेदा समझ गए थे और उन्हें एक निशान दिखाई दिया था उस बच्चे की मां के गले पर, और वो निशान दर्शा रहा था कि इसमें किसी न किसी दूसरी दुनिया की शक्ति का हाथ है। बाप का बयान पढ़ा गया, बच्चे का बयान भी पढ़ा गया, और अब बारी थी वेदा की खुद पूछताछ करने की। वो उस बच्चे के पास जाकर बैठे। बच्चा बिल्कुल गुम था और बस अपने उस लॉकेट को पकड़े बैठा हुआ था, और उसके दूसरे हाथ में एक छोटी सी टॉर्च थी। उसके पापा बार बार एक सवाल पूछ रहे थे जिसका जवाब वो दे रहा था। बंटी, तुझे रूल्स तो याद है ना? हाँ पापा, याद है। आखिर ये कैसे रूल्स थे, ये वेदा को जानना था। वो इंस्पेक्टर को इशारा करते हैं, जिस पर वो विश्राम वर्मा को कहीं और लेकर जाते हैं जहां से उसकी आवाज यहां तक सुनाई न दे और वेदा उस बच्चे से बात कर सके। हेलो बेटा, कैसे हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? वेदा ने बच्चे से पूछा, जिस पर वो बच्चा कोई जवाब नहीं देता और बस लॉकेट पकड़े सामने की ओर देखता रहता है। आपको रूल्स तो याद है ना? वेदा ने पूछा, जिस पर एक झटके से वो पलटा और बोला, हाँ अंकल, मुझे रूल याद है, पापा को भी याद है, पर मम्मी ने रूल फॉलो नहीं किया तो मम्मी को मिडनाइट मैन ले गया। वेदा एकदम से हैरान होते हुए बोले, मिडनाइट मैन ये कौन है? और बेटा वो रूल्स क्या हैं मुझे भी बता दो, क्योंकि मुझे तो रूल याद नहीं है, तो वो मिडनाइट मैन मुझे भी ले जाएगा। वो बच्चा नीचे की ओर देखता है और कहता है, कोई बात नहीं अंकल, अगर आपको रूल याद ना भी हो तो वो आपको कुछ नहीं कहेगा। ये रूल्स बस हमारी फैमिली को फॉलो करने होते हैं, और वो मिडनाइट मैन बहुत खतरनाक है, उससे हमें बचकर रहना चाहिए। मिडनाइट मैन को कॉपर नहीं पसंद, मिडनाइट मैन को लाइट भी नहीं पसंद, और मिडनाइट मैन को प्योर लोग, दिल के अच्छे लोग नहीं पसंद, इसीलिए वो इन सब चीज़ों से दूरी बनाता है। पापा ने कहा है कि अगर ये कॉपर का लॉकेट मैं पहनूंगा और हमेशा लाइट में रहूंगा तो वो मुझे कुछ भी नहीं कहेगा, और अगर कभी लाइट घट जाए तो उन्होंने ये मुझे टॉर्च दी है, इसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूं। वो मिडनाइट मैन मुझे कभी नहीं ले जा सकता। इतनी देर में जोर से बिजली कड़की और लाइट चली गई, जिस पर वहां पर थोड़ा सा अंधेरा हो गया। हालांकि दिन का ही समय था, पर बारिश हो रही थी और काले बादल छाए हुए थे, तो अंधेरा काफी हो गया था और ऊपर से बिजली भी बार बार कड़क रही थी। अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया, वो आता ही होगा। वो बच्चा छटपटाते हुए टॉर्च को ऑन करता है और यहाँ वहाँ टॉर्च से देखने लगता है। वो अपने लॉकेट को कस के पकड़ कर बैठ गया। उसने अपनी लातें ऊपर कर ली। कांस्टेबल ने जनरेटर चला दिया, जिससे लाइट आ गई। तब जाकर वो बच्चा शांत हुआ। बेटा, जब तक मैं आपके साथ बैठा हूं कोई भी मिडनाइट मैन आ नहीं सकता। वेदा थोड़े से गंभीर हुए। उन्होंने पूछा, बेटा आपने क्या देखा आज? क्या हुआ था और आपके पापा ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं? मुझे बताओ। जिस पर वो बच्चा कुछ नहीं कहता। देखो बेटा, अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो ये लोग तुम्हारे पापा को सजा दे देंगे, उन्हें जेल में कैद करना पड़ेगा। वो बच्चा सर झुकाते हुए कहता है, दे दो सजा, वो अच्छे पापा नहीं हैं, वो मम्मी से बहुत लड़ते थे, उन्हें मारते भी थे। मेरी मम्मी को वो लॉकेट पहनना पसंद नहीं था, वो जानबूझकर उन्हें पहनाते थे और हमेशा लाइट जलाकर सोने को कहते थे। अगर कभी मम्मी गलती से भी लाइट बंद कर देती थी
तो पापा उन्हें मारते थे और कहते थे कि मिडनाइट मैन आ जाएगा। और मेरे साथ भी हमेशा ऐसे होता था। अगर कभी लाइट चली जाए और मैं टॉर्च ना ऑन करूं तो वो मुझे भी मारते थे। वो अच्छे नहीं हैं और वो एक दूसरी मम्मी को भी लेकर आते थे। वो उस दूसरी मम्मी के साथ रूम में चले जाते और मेरी मम्मी को रूम से बाहर कर देते, जिस पर मेरी मम्मी बहुत रोती। वेदा का दिमाग चकराने लगा। उन्हें अब तक ऐसा ही लग रहा था कि विश्राम ने ही अपनी पत्नी को मारा है, क्योंकि उसका अफेयर भी किसी और के साथ चल रहा था और हरकतों से वो मेंटली इल लग रहा है। वेदा खड़े हुए और इंस्पेक्टर के पास गए। इंस्पेक्टर, एक बार आओ, इस विश्राम से पूछताछ करते हैं। ये मुझे दूध का धुला नहीं लग रहा। मुझे तो इस पर और भी ज्यादा शक हो रहा है और कुछ बातें हैं जो मुझे इससे जाननी है। जिस पर इंस्पेक्टर दीप वेदा को अंदर लेकर जाते हैं, जहां पर विश्राम को बांध कर रखा गया था और उसके मुंह पर पट्टी लगी हुई थी। वो बार बार कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। इंस्पेक्टर ने उसके मुंह से पट्टी हटाई। इससे पहले वो कुछ बोलता कि वेदा ने पूछा, देख, अगर तू पागल होने का नाटक कर रहा है और ये सोच रहा है कि कोर्ट तुझे सजा नहीं देगी तो ये भूल जा। मुझे सब पता चल चुका है। तो अपने घर में किसी और औरत को भी लेकर आता था और अपनी पत्नी को और बेटे को मारता था। देख, सच सच बता दे, वरना इंस्पेक्टर तुझसे सच उगलवा ही लेंगे। विश्राम इधर उधर देखते हुए कहता है, जनाब, मैं क्या करूं? वो मिडनाइट मैन है ना, मुझे उससे बहुत डर लगता है। मेरी जो पत्नी है, नहीं, जो थी मेरी पत्नी, मैंने उसे कितनी बार कहा था कि मिडनाइट मैन आ जाएगा, रूल्स को मत तोड़ो। वो हमारे परिवार के पीछे पड़ा है। वो हर पीढ़ी में से किसी एक की जान लेकर जाता है। मेरे पिताजी को उसने मारा, मेरे पिताजी की चाची को उसने मारा और पिछली 5 पीढ़ियों से वो हमारे परिवार के पीछे पड़ा है। और बस इससे बचने के लिए कुछ रूल्स हैं, उन्हें फॉलो करना होता है। जो उसने नहीं फॉलो किए तो मिडनाइट मैन ने उसे मार दिया। और मैंने मेरी पत्नी को बचाने के लिए कितना कुछ नहीं किया। मैं किसी और औरत को लेकर आया। मैंने सोचा अगर मैं उससे संबंध बनाऊंगा तो शायद वो भी मेरी पत्नी की तरह हो जाएगी, तो मिडनाइट मैन उसे मार देगा और हमारी पीढ़ी बच जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ। मिडनाइट मैन उसे नहीं लेकर गया, बल्कि मेरी पत्नी को लेकर गया और वो मेरे बेटे को भी मार देगा। अगर उसने ये पीढ़ी खत्म कर दी तो जो श्राप हमारे वंश पर लगा है कि हमारा वंश खत्म हो जाएगा, वो श्राप पूरा हो जाएगा। मुझे इसे किसी भी तरह बचाना होगा। ये सब सुन वेदा और इंस्पेक्टर दीप सुन्न रह गए। विश्राम, आखिर ऐसा कौन सा श्राप है? और तुम मुझे ये पहले बताओ कि मिडनाइट मैन है कौन? ये दिखता कैसा है? और क्या तुमने उसे कभी देखा है? जिस पर डरते डरते विश्राम बोला, मिडनाइट मैन बहुत खतरनाक है। 11 फुट लंबा है, ओवरकोट पहन कर रखता है, उसकी चमड़ी पूरी जली हुई है और वो हमेशा अपने साथ एक छोटी सी तलवार रखता है। वो रात को आता है। मैंने उसे बचपन में देखा था। एक बार लाइट चली गई थी, मुझे समय याद है, 1:20 हो रहे थे। रात को मैं डर कर बैठा हुआ था। तब मुझे लगा कि पापा ने दरवाजा खोला, पर जब मैंने गौर से देखा तो मिडनाइट मैन था। वो मेरी ओर बढ़ रहा था कि तुरंत पापा भागते हुए लालटेन लेकर, जिससे वो मेरे बेड के नीचे चला गया। और फिर उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। और तब से मैं कभी भी कहीं पर भी होता हूँ, हमेशा टॉर्च अपने साथ रखता हूँ और लाइट्स कभी बंद नहीं करता। अगर मैंने लाइट्स बंद करी तो वो अंधेरे का सहारा लेकर मेरे पास आ जाएगा। प्लीज कुछ भी करिएगा इंस्पेक्टर, जहां पर भी मैं रहूं वहां की लाइट्स ऑन रखिएगा और मेरे बेटे को भी ऐसी जगह रखिएगा जहां पर लाइट्स हमेशा रहे। वेदा ध्यान से ये सारी बातें सुन रहे थे और उन्हें कुछ टाइम चाहिए था इसके बारे में और जानने के लिए और इस पर रिसर्च करने के लिए।